हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स, जिसको लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल आईडी लिंक, एंड दीज आर द जो है मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डॉक्टर विपन गोयल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। और प्लस मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है 10,000 MCQ कोर्स और एक आता है GS कोर्स, जिसके अंदर हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जब आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, तो आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स को यहाँ पे व्यू ऑल कर देना, तो वहाँ पे आपको तीसरे चौथे नंबर पे GS कोर्स और बहुत लास्ट में जाके आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में दोनों कोर्सेज आते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए जी, आज पहली न्यूज़ पहले तो देखते हैं, हाइलाइट्स क्या हैं 21 जुलाई के। अभी जो है एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एस्पायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पायर? ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए है, और एक पोर्टल बनाया गया है ताकि इंडस्ट्री, रिसर्च और एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि जो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इसको हम सेल्फ रिलायंट बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें, स्ट्रांग बना सकें। और इससे हमारी जो स्ट्रांगनेस होगी वो क्या होगी? मेक इन इंडिया कैंपेन की, जो हमने बहुत पहले लॉन्च करी थी। अब बात क्या है कि इस एस्पायर पोर्टल को जो बनाया है वो किसने बनाया है? दैट इज ICAT ने। व्हाट इज ICAT? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने ये जो है एस्पायर पोर्टल बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट हाईलाइट। द सेकेंड हाईलाइट इज कि अभी जो है बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी का निधन हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रजत मुखर्जी जो हैं वो किस फील्ड के साथ एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट, अभी आंध्र प्रदेश ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जिसको हम दोबारा से दोबारा पैदा कर सकते हैं, जैसे कि सोलर हीट होगी, ठीक है, सोलर एनर्जी होगी, वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, और इस टाइप की एनर्जीज को, ये दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके लिए एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है 2020 की। कौन सी स्टेट ने? दैट इज आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है कितने गीगावाट का जो प्रोजेक्ट लगाने वाला है? 120 गीगावाट। अब ये 120 गीगावाट जो है वो कवर कैसे करेगा? सोलर, विंड एज वेल एज विंड सोलर दोनों को हाइब्रिड मिला के। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश जो है इस बिजली को पैदा करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, और ये रिन्यूएबल एनर्जी होगी जो बार बार यूज करके बार बार पैदा करी जा सकती है। आंध्र प्रदेश ने अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी का बात करी है। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन जो हैं ये मर्सिडीज प्लेयर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से हैं, और इन्होंने अभी जीता है F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट, अभी जो है नेल्सन मंडेला प्राइज मिला है। अब व्हाट इज नेल्सन मंडेला? हु इज नेल्सन मंडेला? जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा काम किया था। और मंडेला डे जो होता है 18 जुलाई को होता है। और मंडेला प्राइज जो है वो दो लोगों को मिला था, डेट इज मेरियाना वार्डिनो यानिस ऑफ ग्रीस एंड डॉक्टर मोरिसाना क्वाइटे ऑफ ग्विने। ये दो लोगों को जो है ये प्राइज़ मिला है नेल्सन मंडेला का। ये ध्यान रखिए, एक ग्रीस से हैं और एक गिने से हैं। और ग्रीस से आपको पता है मेरियाना वार्डिनो यानिस एंड डॉक्टर मॉरिसियाना क्वाइटे गिने के, ये दो लोगों को मिला है नेल्सन मंडेला प्राइज़। और नेल्सन मंडेला प्राइज़ जो होता है हर 5 साल बाद जो है घोषित किया जाता है। और अगेन ये उसी फील्ड में दिया जाता है, किस फील्ड में? ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के बड़े सिंबल थे नेल्सन मंडेला, और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे। और इस विनर की अनाउंसमेंट जो करी थी वो किसने करी थी? UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है तिजानी मोहम्मद बांदे जो है इनका नाम है, इन्होंने ये घोषित किए थे इन दोनों के नाम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडेला प्राइज। नेक्स्ट, इंडिया का अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, दैट इज इनकम ग्रुप के स्टेटस के ऊपर। हमारी कंट्री जो है अभी भी कौन से ग्रुप में आ रही है? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ रही है। ये 2009 से हमने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया, मतलब यहीं पे ही है, हम इससे बढ़े ही नहीं, ऊपर ही नहीं बढ़े हैं। और ये क्लासिफिकेशन देता कौन है? वर्ल्ड बैंक देता है, अकॉर्डिंग टू द GNI इज व्हाट? ग्रॉस नेशनल इनकम। अब ग्रॉस नेशनल इनकम होती क्या है कि अगर देखा जाए हमारे देश के पास जितना भी पैसा है, टोटल इनकम है हमारे देश की, जितनी भी इनकम
इनकम है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो। उस डॉलर को जब आप कन्वर्ट कर लोगे, डॉलर को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन के साथ, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास पर डॉलर इनकम आ जाएगी, कितना एक व्यक्ति के पास पैसा आता है। तो इससे हमें पता लग जाता है GNI, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात यहाँ पे ये है कि GNI द्वारा 3-4 कैटेगरी हैं, लो इनकम, लोअर मिडल, अपर मिडल, हाई इनकम। लो इनकम के अंदर हम आते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो इनकम है हमारे देश की जो हम लोअर मिडल में आते हैं, और हमारे देश की जो इनकम है GNI जो है वो किसके बीच में है, 1036 टू $4045 के बीच में आता है। तो हम इस कैटेगरी के अंदर हैं, लोअर मिडिल इनकम के अंदर आते हैं। लो इनकम देश जो हैं उसके $1036 के नीचे। अपर मिडिल इनकम की बात करें तो 4046 से 12535 के डॉलर से बीच में आता है। और हाई इनकम की बात करें तो इसमें $12535 के ऊपर आता है, तो दिस इज कॉल्ड हाई इनकम। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया जो है वो किस में आया हुआ है, लोअर मिडिल इनकम में ग्रुप में आता है, जो 2009 से हमारा यही रैंक है, लोअर मिडिल। जाने के इसका मतलब यह है कि हम अपर मिडिल में गए ही नहीं हैं, हम लोअर मिडिल में ही रह रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेस डे कभी सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन कब से हम सेलिब्रेट करने लगे हैं, 1966 से। और जुलाई 20 1924 को क्या बना था, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बनी थी। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो इस साल का मोटो है वो क्या है, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। किसी को भी एक सिखाइए जो चेस को कैसे खेला जाता है। तो इस साल का ये थीम था। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए जी आगे। तो आज अब हम देखेंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है देखिए, CBSE इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी ए न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स फॉर क्लास 11th एंड 12th इन द करंट एकेडमिक ईयर 2020-21। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम किस कंपनी के सहयोग से CBSE लेकर आ रहा है। तो ये लेके आ रहा है किसकी मदद से, IBM की मदद से आ रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और मैंने आपको CBSE के चेयरपर्सन का नाम बताया था लास्ट टाइम भी, मनोज आहूजा इज द नेम। सो आंसर इज सी ऑप्शन। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द ला लीगा टाइटल फॉर रिकॉर्ड 34th टाइम। ला लीगा जो टाइटल है 34वीं बार जो है वो किसने जीता है, डेट इज़ रियल मैड्रिड। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा रियल मैड्रिड। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए फीफा के रिलेटेड, फुटबॉल के रिलेटेड, विच इंडियन अमंग द 28 स्टार्स फीफास कैंपेन टू कॉम्बैट कोविड क्राइसिस। मतलब कौन सा भारतीय था जो फीफा की कैंपेन में अकेला एकमात्र जो है भारतीय था, और 28 स्टार्स के बीच में, और उनका नाम क्या है, सुनील चेत्री जो थे ये कैंपेन में थे फीफा की। फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड साइन विद रेंजर्स। पहले ऐसे कौन से इंडियन फुटबॉलर हैं जो प्रोफेशनली खेलते हैं और उन्होंने रेंजर्स के साथ साइन किया है, तो वो हैं बाला देवी। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स अवार्ड मिला था जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, दैट इज बाईचुंग भूतिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाईचुंग भूतिया। एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, पीवी सिंधु को। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का कितना रैंक है, ये है दैट इज 3rd। डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन तीसरा रैंक है हमारा पूरा वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग के रिस्क इंडेक्स में। अब आपको एक चीज़, कुछ क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जैसे कि अभी जो इंडिया है क्रूड स्टील के अंदर 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और अभी इंडिया का जो रैंक है वो 40th रैंक है किसमें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, IIP इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया का रैंक कितना है, 40th रैंक है। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 131, और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 77। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, WHO, यूनिसेफ एंड लैंसेट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे फैक्ट्स पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड मेरे नज़र में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का रैंक पूछा जा सकता है, इंडिया का कितना है, तो 77 है। बाकी तो वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है सारे। नेक्स्ट,
Which government has decided to convert waste generated in the state to electricity under an initiative called Waste to Energy? किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो ये कौन सी स्टेट है? ये है आपकी उत्तराखंड। ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अब उत्तराखंड के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारा नेशनल पार्क है, जिसका नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी उत्तराखंड के अंदर जो है हल्द्वानी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्द्वानी एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क। और इसके अंदर हम जो है फ्लोरा को कंजर्व करने की बात करेंगे। फ्लोरा मतलब प्लांट्स को, और खास करके कौन से मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून किसके हेडक्वार्टर हैं? IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी हैं, और सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर हैं देहरादून। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। और एक चीज़ और आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल पार्क जो है हमारे जो उत्तराखंड के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। नंदा देवी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बाद में जो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, एंड गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए। वेस्ट टू एनर्जी जो है वो कौन बनाना स्टार्ट कर रहा है, किसने इनिशिएटिव लिया है? उत्तराखंड है। आंसर इज ए ऑप्शन, उत्तराखंड। रॉस क्रिश्चियने ओसोका रैपोंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बड़ा सा नाम है, ठीक है। तो रोज़ याद रखना, रोज़ रैपोंडा इतना याद रख लो, बाकी बीच में तो ठीक है। रोज़ रैपोंडा जो है ये कहाँ की जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं? तो ये अपॉइंट हुई हैं गैबोन की। सो आंसर इज डी ऑप्शन, गैबोन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसीज आपको इंपॉर्टेंट हैं। तो गैबोन की कैपिटल है इट्स लिवरबिले, एंड CFA फ्रैंक, दैट इज़ ये CFA क्या होता है? ये एक्चुअली अफ्रीका के अंदर जो है अफ्रीकन पीपल जो है यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनेट फाइनेंशियर डी अफ्रीक, ये होता है, ठीक है। तो ये CFA फ्रैंक किसकी है? गैबोन की। एंड नेक्स्ट इज द कोंगो। तो कोंगो जो है वो क्या है? करेंसी इज द सेम फ्रैंक, एंड इट्स ब्राज़ाविले जो है कैपिटल है। नाइजर इट्स नलेमे, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। कैमरून इट्स याओंडे, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। और इसमें जब भी क्या होता है कि पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इन्हीं चीज़ों से आता है। रीज़न बिंग क्योंकि ये डिफिकल्ट से नाम है, तो याद कर लेना। ऐसा मत सोचना कि भूल जाओ, छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या कुछ भी, याद कर लेना ये सारे नाम। नेक्स्ट, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन चोजन एज द एम्बेसडर ऑफ द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये अपॉइंट कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और प्रियंका चोपड़ा के साथ एक डायरेक्टर भी थे जिनको अपॉइंट किया गया था, अनुराग कश्यप को भी अपॉइंट किया गया था इस टोरंटो फेस्टिवल के अंदर। आंसर इज सी। चलिए जी आगे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? मैंने अभी आपको बताया था 18 जुलाई, 18 जुलाई को। 18 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड्स के ऊपर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है, तो ये होता है 7 जून को। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कर्नाटका ने ऑब्जर्व किया था मास्क डे ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए कोविड-19 के लिए। ये कब मनाया गया था, कब सेलिब्रेट किया गया था? जून 18 को। अच्छा, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो थीम है वो क्या है? फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो मई 18 को, मई 18 को। और कब दिन मनाया जाता है मोनूमेंट्स एंड साइट्स का? तो ये मनाया जाता है अप्रैल 18 को, इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। DRDO has developed P7 heavy drop system which is capable of para-dropping heavy machinery from which aircraft? DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो कि 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को किसी विमान में नीचे किस विमान से नीचे गिरा सकता है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। 7 टन तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये IL-76 एयरक्राफ्ट से नीचे गिर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IL-76। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फैक्ट्स आपके। अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर है।
और एक आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, AINA, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम जो है पर्सन की वेरिफिकेशन करते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ताकि जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम उसकी जानकारी ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अभी यूनिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज डेवलप्ड बाय DRDO, मतलब कौन सी चीज़ जो है डेवलप करी गई थी सैनिटाइज करने के लिए, जो भी हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर है उनकी यूनिफॉर्म को मतलब सैनिटाइज करने के लिए। और ये बनाया किसने था? DRDO ने ही बनाया था। और इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड जर्मी क्लीन। जर्म होते हैं ना, जर्मी क्लीन, दिस इज इंपॉर्टेंट। जर्मी क्लीन जो है इन्होंने बनाया था ताकि वर्दियाँ जो हैं वो सैनिटाइज करी जा सकें। DGCI हैज़ गिवन अप्रूवल टू द इंडियाज़ फर्स्ट fully indigenously developed vaccine against the pneumonia. The vaccine has been developed by which company? DCGI ने निमोनिया के लिए भारत में बने पहले पूरी तरह से स्वदेशी टीके यानी वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये वैक्सीन किसके द्वारा विकसित करी गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट निमोनिया के अगेंस्ट। अब निमोनिया जो होता है लंग्स की प्रॉब्लम है, डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण जो है ये फैलती है। अगर डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बात यह है कि जो DGCI है दैट इज कॉल्ड ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब बात यह है, इनका जो नाम है दैट इज विजय सोमानी इज द नेम। एंड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम पता होना चाहिए, साइरस एस पूनेवाला। और ये जो है इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? सीरम इंस्टीट्यूट के अगेन पुणे के अंदर हैं। पुणे के अंदर हेडक्वार्टर और किसके हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन वही है, ये सीरम ही है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ऑन द ओकेजन ऑफ द हरेला फेस्टिवल विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड समृद्धि वन। हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने समृद्धि वन का उद्घाटन किया? अब समृद्धि वन का मतलब ही यही है कि आप पेड़ वगैरह उगाओ, ये सारी चीज़ें करो। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी, किसकी मेमोरी में हम मनाते हैं? जीत सिंह नेगी। अब जीत सिंह नेगी जो है ये एक मतलब इन दी मेमोरी ऑफ द फोक सिंगर, ये फोक सिंगर है जीत सिंह नेगी, उसके जो है मतलब याद में मनाया जाता है हरेला फेस्टिवल, और अगेन ग्रीनरी पैदा करने के लिए। अब कुछ आपको फैक्ट पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेस्टिवल के ऊपर ही एक है आपका फेस्टिवल, इट्स लाई हरोबा जो है ये कौन सी जगह का फेस्टिवल है? डेट इज त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो पता होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। लेकिन 2020 का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल था वो कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया था? ये किया था त्रिपुरा ने। दिस इज इंपॉर्टेंट। और त्रिपुरा ने 2020 के अंदर फेब 2020 में किया था। और एक आप और याद रखो फेस्टिवल, इट्स लुई नगाई नी। ये जो आपका फेस्टिवल है ये कहाँ का है? मणिपुर का। दिस इज इंपॉर्टेंट, मणिपुर। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ये हरेला फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। विच कंपनी विल एक्वायर 100% स्टेक इन द टेक्सास बेस्ड ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी? टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी 100% हिस्सेदार का अधिग्रहण करेगी? इसमें अधिग्रहण करेगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विस का। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस का जो है अधिग्रहण करेगी। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। श्याम श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? श्याम श्रीनिवासन जो है ये किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं फेडरल बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। आंसर इज बी। अब कुछ आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि येस बैंक है, इनका टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, हेडक्वार्टर इज मुंबई। फेडरल बैंक का योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर एंड एलुवा केरला जो है इसके हेडक्वार्टर हैं। इंडसइंड और वी मेक यू फील रिचर पुणे के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। इट्स करूर वैसा, स्मार्ट वे टू बैंक तमिलनाडु। दीज आर द हेडक्वार्टर्स एंड द टैगलाइंस आ जाती हैं पेपर में, याद कर लेना। नेक्स्ट, नेम द एक्टर हु विल रिसीव द ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड ड्यूरिंग द 2020 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 2020 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान ट्रिब्यूट अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे सम्मानित किया गया था? दैट इज कॉल्ड केट विंसलेट। तो आंसर इज डी ऑप्शन, ये है केट विंसलेट, ठीक है। आंसर इज डी, केट विंसलेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू इंक्लूड
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर द मधु बाबू पेंशन योजना। तो मधु बाबू पेंशन योजना के अंदर जो है कौन से राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा करी है? तो ये करी है जी उड़ीसा ने। उड़ीसा ने काम किया है, और उड़ीसा जो है आपकी पहली स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल फॉरेस्ट के लिए, ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन जो है मिली थी। और उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर, उत्कल दिवस, और ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 85th फाउंडेशन डे के ऊपर मनाया था। एमओ प्रतिभा जो है एक ऑनलाइन कंपटीशन था जो बच्चों को इंगेज करेगा कंपटीशन के लिए घर पे बैठे बैठे। और पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होने वाली हैं वो भी कहाँ पे होने वाली हैं? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होने वाली है। मिशन शक्ति एक मिशन था, मिशन शक्ति जो ऑब्वियसली बात है नाम से पता लग गया, शक्ति मतलब विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये मिशन बनाया गया था, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिकॉर्डिंग टू द ओडिशा। आंसर इज बी। इंडिया है साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यानी कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस सहमति ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, और ये किस देश के साथ इन्होंने किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। पेट्रोलियम रिजर्व जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है। अभी MOUs जो हैं कुछ और भी थे, जैसे कि इंडिया और US का। अभी तो एक पेट्रोलियम डिस्कस किया, और US का इंडिया के साथ हेल्थ, ऑयल स्टेट्स, सेफ्टी ऑफ द मेडिकल प्रोडक्ट, ये अभी MOU साइन किया गया था। इंडिया ने MOU साइन किया है नॉर्वे के साथ रिसर्च के फील्ड में, हायर एजुकेशन में, और ब्लू इकोनॉमी यानी कि ओशन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओशन इकोनॉमी पूछा जा सकता है। इंडिया प्लस पुर्तगाल इन्होंने किया है एरोस्पेस के अंदर, मैरीटाइम के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इंडिया प्लस थाईलैंड इन्होंने किया है इन्होंने मार्च किया है, हैंड इन हैंड मार्चिंग टू फोस्टर द बिजनेस रिलेशन। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हैंड इन हैंड एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्री एक्सरसाइज है ये, और मैरीटाइम एक्सरसाइज है किस कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और यहाँ पे मार्चिंग है इंडिया और थाईलैंड की, ताकि बिजनेस रिलेशन को अच्छा बढ़ाया जा सके। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिटर? किस बैंक ने हाल ही में सावधि जमा की सुरक्षा के एवज में ओवरड्राफ्ट सुविधा जारी की है? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे आप ज़्यादा निकाल लो। तो इन्होंने पहले क्या होता था, करंट अकाउंट में होता था, अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी आप ले सकते हो। और ये कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। Who has been appointed as a private secretary to the president रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नाम ही सीधे परवीन सिद्धार्थ। आंसर इज ए ऑप्शन, परवीन सिद्धार्थ को अपॉइंट किया गया है। आंसर इज ए। अभी कुछ आपको नाम बताता हूं तो आपको पता होना चाहिए। अभी देवशीष पांडे नाम के एक पर्सन है जिनको फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अजीत कुमार इनको जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के लिए। संजय कोठारी जी को अपॉइंट किया गया है न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बिमल झुलका को अपॉइंट किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपकी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखने को आपको मिली थी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और 2 पेड कोर्सेज मेरे आते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नजर आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा, तो इसमें आपको दिखेगा 10,000 MCQ कोर्स, जो प्रॉपर तरीके से एक स्लाइड खुल जाती है, वो नीचे जाके ये 10,000 MCQ कोर्स नजर आएगा। और तीसरे चौथे नंबर पे आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है, और 10,000 MCQ कोर्स जो है आपका प्रॉपर तरीके से MCQ कोर्स है। आप दोनों परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।